आपके साथ MM चंद्रा। आज हम फरीदाबाद के लघु सचिवालय सेक्टर 12 पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर सरकार विरोध प्रदर्शन हो रहा है PTI शिक्षकों के द्वारा। मैं यहाँ पर कुछ अध्यापक बैठे हुए हैं और उनसे सीधे बातचीत करना चाहता हूँ। आप कब से ये धरना कर रहे हैं? ये हमारा धरना 2 तारीख से कर रहे हैं और 5 तारीख के बाद हम यहाँ पर बैठे हैं भूख हड़ताल के लिए। तब से हमारा धरना जो है बिल्कुल लगातार जारी है। हम सभी नेताओं के पास गए हैं अपनी अरदास लेकर, लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने हमारी कोई भी बात यहाँ पर नहीं सुनी। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारे जितने भी साथी हैं 1983 PTI हरियाणा में जो हरियाणा सरकार ने आज निकाल दिए हैं, वो सारे निर्दोष हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है और हम उनकी बहाली की सरकार से गुहार लगाते हैं। चंद्रा, दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे देश का सिर्फ मजदूर ही तबाह नहीं हुआ इस लॉकडाउन में। इस देश में फैक्ट्री मजदूर ही घर से बाहर नहीं निकला है। यहाँ तक कि एक पढ़ा लिखा तबका जो इस समाज को शिक्षित दीक्षित करता है, हमारे समाज को आगे बढ़ाता है, आज वे अध्यापक सड़कों पर अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। और ये धरना लगभग पिछले 4 दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई भी नेता इनकी मांगें पूरी नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर मामला क्या है? नमस्कार रेड्डी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो आज यहाँ सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, ये हम सब पीड़ित अध्यापक हैं। ये पीड़ित अध्यापक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हारे गए पीड़ित अध्यापक हैं। हमारा केस 2010 में हमारे ऊपर एक केस लगा था कि आप गलत तरीके से भर्ती हुए हो, और ये जो केस लगा था ये उन व्यक्तियों ने डाला था जो हमारे साथ भर्ती में खड़े हुए थे। उसमें सरकार को भी पार्टी बनाया गया, तो दो इसमें पार्टी बने, हम बने और सरकार बनी, लेकिन सरकार इसमें अपना पक्ष नहीं रख पाई सही प्रकार से। हमने अपना जितने भी एलिगेशन थे, अपने कागज़ हमने पूरे दिए सुप्रीम कोर्ट में। हमारे जो ऊपर जो एलिगेशन थे सारे समाप्त थे। हमें इसमें कहीं भी कोई भी कैंडिडेट हमारा गलत नहीं है, सिर्फ सरकार की कमी रही है। उन्होंने पूर्ण रूप से अपने तथ्य नहीं रख पाई कोर्ट में, जिसके कारण से ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो गलत बताकर हमें इस भर्ती से निकाल दिया गया। अब आप लगाओ 2010 में हम भर्ती हुए हैं, 2020 में हम निकाल दिए गए। 10 साल हमें हो गए इस काम को करते हुए, PTI पद पर काम करते हुए। 10 साल बाद हमें निकाल कर खड़ा कर दिया गया। खड़ा कब किया गया? जब कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी देश के अंदर, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस कोरोना महामारी जैसी बीमारी के समय में किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। और ये बात बड़े न्यूज़ चैनलों पे भी प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला था कि किसी को नहीं निकाला जाएगा। और आज देखो ये जो जितने भी PTI साथी बैठे हुए हैं ये सब निकाल कर बैठा दिए गए हैं। किसने? हरियाणा सरकार ने। वही हरियाणा सरकार जो सरकार से बीजेपी की बनी हुई है, आज इनको निकाल कर बैठा है हरियाणा सरकार। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार आपकी बात नहीं मान रही है। इस कोरोना जैसी महामारी में भी इन साथियों को निकाल दिया है। इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इनमें कई तो ऐसी विधवा महिलाएं हैं जो कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, उनका क्या होगा? कुछ ऐसे साथी हैं हमारे जो कि मर चुके हैं, 35 ऐसे साथी हैं। अभी जब हमारा फैसला 8 तारीख को आया, एक रामनिवास नाम का व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, रोहतक जिले से है, जिसकी मृत्यु इस फैसले को सुनते के साथ ही होगी। उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। उसकी बीवी खुद धरने पे बैठी और रोहतक के अंदर कह रही कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। जो इस फैसले को सुनकर यहाँ से चले गए, इस दुनिया से चले गए। सरकार ऐसी निर्मम हत्याएं कर रही है, सरकार के द्वारा ये निर्मम हत्याएं हो रही है। हमारा जो फैसला आया था वो आया था कि आपको जो लॉकडाउन, प्रेजेंट लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद सरकार भर्ती करके दे 5 महीने के अंदर। लेकिन सरकार ने 5 महीने का इंतज़ार नहीं किया, ना ही इस कोरोना जैसी महामारी का इंतज़ार किया कि ये कब ख़त्म होगी। और उन्होंने कोरोना महामारी जैसे बीच मझधार में लाके हमें छोड़ दिया। हमने सर्वे कर रहे थे, जिस दिन हमें रिलीव किया गया, हमारे फ़ोन पे मैसेज आए कि आपको रिलीव कर दिया गया। एक सरकारी कर्मचारी जो पूर्ण तरीके से लगा था, जो एक प्रॉपर तरीके से लगा था, जिसने टेस्ट भी दिए थे, लेकिन टेस्ट उस समय रद्द कर दिए गए। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के द्वारा सभी ने अपने डॉक्यूमेंट चेक कराए थे।
4-4 5 जगह डॉक्यूमेंट चेक हुए, डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई कमी नहीं थी। तो आज ये गलत तरीके से क्यों निकाले गए हैं? मैं आपके न्यूज़ चैनल से के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से, क्या ये आपके बासिंदे नहीं हैं, आपके हरियाणा राज्य के बासिंदे नहीं हैं? ये प्रवासी हैं जिनको बेरहमी से निकाला जा रहा है। ये क्या पैदल रोड पे घूमने के लिए हैं? ये शिक्षित नहीं हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आपने इनको जानवरों जैसा व्यवहार कर रखा है। ये इन्होंने भी तो एक आपकी देश सेवा की है, हरियाणा सरकार की सेवा की है। इनका क्या कसूर था जो आप आज इनको निकाल के फेंक दिए? आप देख रहे थे, आप सोचिए, मोदी सरकार ने अपने स्टेटमेंट में खुद मोदी जी ने सभी लगभग चैनलों में ये कह दिया था कि कोई भी कंपनी, कोई भी जो संस्था है वो कर्मचारियों को ना निकालें। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं, जो सरकारी पद पर बैठे हुए हमारे शिक्षक थे, जिन्होंने 10-10 साल इस समाज की सेवा की है, आज वो सड़कों पर बैठ गए हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। वो कहाँ जाएंगे? किसके बलबूते अपना जीवन संघर्ष आगे चलाएंगे? मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, इस माध्यम को हमारे जितने भी शिक्षक अध्यापक हैं, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद, आपके साथ बना रहूँगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी नौकरी वापस करो, हमारी नौकरी वापस करो।